हेलो डियर पेरेंट्स, बच्चों, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? सो लास्ट वीक प्रिपरेशन की हमने वाइवा वॉस इंटरव्यू की और उसी प्रिपरेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, बच्चों को धीरे धीरे सिखाते जाएंगे। बच्चे जितना सीखते जाएंगे दैट्स वेरी गुड। जैसे ही रिजल्ट आएगा और जो बच्चे रिटन क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद हम उसको सॉरी उसके बाद हम उसको एक्सेलरेट कर लेंगे। ठीक है। तो आज मैं थोड़ी बात पेरेंटिंग की करूंगा। क्लियर? आज हम जो बात करेंगे थोड़ी सी पेरेंटिंग। पेरेंटिंग मीन्स जस्ट कि बच्चों का हम लालन पालन पोषण कैसे करें, बच्चों को कैसे बड़ा करें, कैसे हैबिट्स डेवलप करें। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है। जो पेरेंटिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये कहीं किसी बुक्स में नहीं लिखा हुआ। हो सकता है कि जो मेरी व्यू ओपिनियन है वही सब पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स की भी हो। आई कैन नॉट से कि मोस्ट ऑफ पेरेंट्स की हो या सब पेरेंट्स की हो, कुछ पेरेंट्स की हो सकती है, जो मेरी ओपिनियन है। ठीक है। तो इंटरव्यू से पहले मैं थोड़ा ये पेरेंटिंग की बात करना चाहूंगा कि बच्चों के अंदर हम क्या क्या हैबिट डेवलप करें और क्या क्या हैबिट डेवलप ना करें। देखिए, बच्चा अभी है छोटा। आप क्लास 3 के बच्चे की बात करो, क्लास 4 के बच्चे की बात करो, क्लास 5 के बच्चे की बात करो। बच्चा अभी छोटा है, उसके अंदर आप जो भी हैबिट डेवलप कर दोगे वो हैबिट डेवलप हो जाएगी। ठीक है। जो भी आप उसको सिखाना चाहोगे, तभी तो हम जैसे अभी लगे पड़े हैं और ग्रुप स्कूल के एग्जाम के लिए। ठीक है। हमने रिटर्न पे इतना बच्चे को सिखाया, इंटरव्यू के लिए सिखाया। क्यों सिखाया? क्योंकि बच्चों की भी लर्निंग स्टेज है, उनको हम जो सिखाएंगे वो कैच कर लेगा। अभी वो ये नहीं कहेगा नहीं मैं ऐसा नहीं करता या वैसा नहीं करता। अभी बच्चा छोटा है। अभी बच्चे का जो माइंड चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है, वो क्लास 6 में जाके चेंज होता है। क्लास 6 में और फिर उसके बाद क्लास 9th में और क्लास 11th में ये चेंजिंग स्टेज होती है बच्चे के बिहेवियर की। ठीक है। क्लास 6 में बच्चा थोड़ी मनमानी करने लग जाता है, क्लास 9th में उससे ज्यादा मनमानी करने जाता है और क्लास 11th में तो फिर हार्मोनल चेंज आते हैं। ठीक है। वो एक अलग कहानी है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में कभी। ठीक है। अब ये बच्चा क्लास 3 4 5 में है, उसको हम जैसा सिखाएंगे बच्चा वैसा सीख जाएगा। ठीक है। बच्चा देखो पहली बार जो सुनता है वो सुनता है अपने टीचर की। पहले नंबर पे याद रखना, पेरेंट्स से पहले सुनता है वो टीचर की। और दूसरे नंबर पे सुनता है पेरेंट्स की। दूसरे नंबर पे किसकी सुनता है? पेरेंट्स की। ठीक है। पहले नंबर पे टीचर की। छोटा बच्चा 3 4 5 का जो बच्चा पहले नंबर पे वो अपने टीचर की सुनता है, जो उसने कहा वो मानता है। उसका मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा। और दूसरे नंबर पे मानता है वो पेरेंट्स की। अब इसका एग्जाम्पल सुनिए। ओग्रो स्कूल एग्जाम के अंदर क्या हुआ, अभी रिटन टेस्ट होना था, अभी की बात बता रहा हूँ जो 29 जनवरी को हुआ। मैंने अपने बेटे को ये बताया कि जब चॉइस आती है ना और आपको अगर आंसर नहीं आता, ठीक है, तो आपने उस चॉइस में से एक आंसर लिख देना, कुछ भी उठा के लिख देना। फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, आपको पता है ये आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है। तो अगर आपको ठीक आंसर पता हो आप ट्रू लिख दो, और अगर आपको आंसर नहीं पता तो ट्रू और फॉल्स में से जो मन है वही लिख दो। ये मैंने आप पेरेंट्स को भी बताया ही था। ठीक है। ये बात जो है ये मैंने आप सब पेरेंट्स को बताई भी थी। वहां पे जाके उसने बताया कि टीचर ने ये बोला कि जो नहीं आता उसको छोड़ दो। वहां पे जो क्लास टीचर थी, इन्विजिलेटर जो था, उसने बोला कि जो नहीं आता वो छोड़ दो। तो उसने बोला पापा जो मुझे नहीं आता मैंने छोड़ दिया क्योंकि टीचर ने बोला था। ठीक है। चलो बच्चा छोटा था, जो टीचर ने बोला वो स्ट्रेटजी समझ नहीं पाया कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कि जो चॉइस है अगर नहीं आता तो जो चॉइस है उसमें से लिख दो, हो सकता है वो ठीक हो जाए। बट वो समझ नहीं पाया। टीचर ने बोला कि जो नहीं आता वो छोड़ दो, तो बच्चे ने छोड़ दिया। इट्स ओके। ठीक है। नेचुरल थिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोड़ दिया कोई बात। आगे थोड़ा जब क्लास 4 में जाएगा, 3 में जाएगा तो सीख जाएगा। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि पहली बार पे वो टीचर की सुनता है, सेकंड पे वो पेरेंट्स की सुनता है। ठीक है। तो इसलिए एक तो आपने क्या करना है, जो स्कूल का टीचर है उसके साथ टाई अप करके रखना है। ठीक है। मैं आपको पहली बात बता रहा हूं, मेक कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन विद स्कूल टीचर वीकली। मैं वीकली की बात बता रहा हूं आपको। आपको अपने बच्चे की फीडबैक जरूर लेनी है। आपको अपने बच्चे की फीडबैक जरूर लेनी है स्कूल टीचर से। स्कूल टीचर के साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए। कई पेरेंट्स मैंने देखे कि बच्चे को स्कूल में दाखिल कराया, पूरे साल ही वो
फीडबैक लेते हैं, सिर्फ जाके पीटीएम में मिलते हैं टीचर से। पीटीएम कब होती है? पीटीएम होती है 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, ठीक है। साल में तो हार्डली 3 होती हैं। तो अगर साल में आप 3 बार सिर्फ टीचर से मिल रहे हो बच्चे के लिए, तो इट इज नॉट वर्थ। आपको वीकली, बेशक आप टेक्स्ट के थ्रू, कॉल के थ्रू, अच्छा रहेगा कॉल के थ्रू, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा मिलके, ठीक है। लेकिन जैसे भी हो आपको टीचर के साथ कनेक्शन बना के रखना है। क्लास टीचर हो उसके साथ बना के रख लो, या जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है, मान लो हिंदी में वीक है, हिंदी के टीचर के साथ कनेक्शन बना के रख लो। आपको टीचर के साथ कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। अगली बात समझ में, पहली बात क्या आपको कि जो उसका स्कूल का टीचर है उसका कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटा बच्चा है और वो क्लास टीचर की ज्यादा सुनता है एज कंपेयर टू पेरेंट्स, ठीक है। अब मैं दूसरी बात आता हूं। ये दूसरी बात जो है ये मैं पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। शट योर टेलीविजन, टेलीविजन बंद कर दो। आई रिपीट माई वर्ड, टेलीविजन बंद कर दो। जो अगर डिश टीवी है रिचार्ज बंद कर दो उसका, टेलीविजन को उठा के बेड में रख दो। बच्चे को अगर कामयाब बनाना है, बच्चे को अगर सक्सेसफुल बनाना है, तो डिस्ट्रैक्शन आपको खत्म करनी पड़ेगी। आई एम नॉट सेइंग मिनिमाइज करनी पड़ेगी, आई एम सेइंग खत्म करनी पड़ेगी। डिस्ट्रैक्शन फिनिश करनी पड़ेगी। डिस्ट्रैक्शन आपको कम नहीं करनी, खत्म करनी पड़ेगी। एक वर्ड होता है दमन, हिंदी में एक वर्ड होता है दमन। दमन कर दो उसका, टीवी का। टीवी बिल्कुल नहीं दिखाना बच्चे को। आप ये देख के चलिए कि टीवी के अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं है, आई एम सेइंग नॉट अ सिंगल थिंग, जो बच्चे की एजुकेशन को डेवलप करे, बच्चे की एजुकेशन को डेवलप करे, बच्चे की स्किल को डेवलप करे, बच्चे के माइंड को डेवलप करे। कार्टून आते हैं उसके अंदर, उसके अंदर बच्चा लर्निंग वाली चीजें कम सीखता है, दूसरी ज्यादा सीख लेता है, ठीक है। और इवन आप ये देखिए, क्योंकि जो हमारे सैटेलाइट चैनल्स हैं उनको इतना भी नहीं पता कि अगर चैनल बच्चे का है तो एडवर्टाइजमेंट जो आती है वो भी तो बच्चे से रिलेटेड होनी चाहिए। मान लो बच्चे की एड है, ठीक है, कार्टून नेटवर्क चैनल है, उसके अंदर अगर डायपर की एड आए तो दैट्स गुड, बट अगर उसके अंदर विस्पर की एड आए तो वो बेकार है। बट उनको क्या, वो सारी एड दिखाई जा रहे हैं, टोटली एड। फिर बच्चा वहां से भी गलत चीज भी सीखता है, डिस्ट्रैक्शन होती है वो अलग, टाइम वेस्ट होता है वो अलग, ठीक है। तो आपका बच्चा अगर क्लास 3, क्लास 2, 3, 4, 5 जिस भी क्लास में अगर है, और अगर आप उसकी इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप टीवी को बंद कर दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन राइज होता है कि अगर टीवी बंद कर दिया देन नेक्स्ट उसकी रिप्लेसमेंट कौन लेगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ टेलीविजन, अगर टेलीविजन है तो रिप्लेसमेंट ऑफ टेलीविजन क्या होना चाहिए, जिससे माइंड भी फ्रेश हो और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। रिप्लेसमेंट ऑफ टेलीविजन है स्पोर्ट्स। रिप्लेसमेंट ऑफ टेलीविजन है स्पोर्ट्स। फिर वही बात आ गई, स्पोर्ट्स कितना खेल लेगा बच्चा? टीवी तो 3-3 घंटे देखता है, स्पोर्ट्स 1 घंटा खेल लेगा, ठीक है। देखिए इस पूरी की पूरी चीज के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि बच्चा स्कूल से कब आता है, उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद कितना टाइम वो होमवर्क में लगाता है, कितना टाइम उसके पास खाली है जिसमें वो टीवी देखता है, और उस कितने आवर्स को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में देखिए बच्चे को जहां पे एंगेज कर सकते हो, सबसे पहली बात प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड से मेरा मतलब ये नहीं कोई स्टेडियम है, प्लेग्राउंड से मेरा मतलब है जहां पे गली मोहल्ले के बच्चे खेलते हैं, ठीक है, कि दोपहर शाम के टाइम सारे बच्चे नीचे गए, ठीक है, ग्राउंड में गए, अपना खेले कुछ, ठीक है, बॉल के साथ खेलिए, जैसे बच्चे भाग के खेलते हैं, ठीक है, वट जो भी उनकी गेम होती है, बैडमिंटन, क्रिकेट, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, जो भी गेम होती है वो बच्चा खेलेगा, वहां पे मैक्सिमम टाइम वहां यूटिलाइज करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई बच्चा क्लास 2, 3, 4, 5 में है, तो उस घर के अंदर जो रोप है, स्कीपिंग रोप मैं लिख देता हूँ, रोप को थोड़ा और एक्यूरेट कर देता हूँ, स्कीपिंग रोप ये जरूर होनी चाहिए। स्कीपिंग रोप जो है वो जरूर होनी चाहिए, याद रखने इस बात का। स्कीपिंग रोप 101% जरूर होनी चाहिए हर घर के अंदर, जिसका भी बच्चा छोटा है क्लास 2, 3, 4, 5 में, क्योंकि स्कीपिंग क्या करते हैं, स्कीपिंग से जब बच्चा स्कीपिंग करता है, रस्सी कूदता है, तो उसकी हाइट भी बढ़ती है, और स्कीपिंग फुल बॉडी की एक्सरसाइज है,
स्किपिंग जो है फुल बॉडी की एक्सरसाइज है। ये इंडोर गेम हो गई, आउटडोर गेम हो गई। स्किपिंग रोप आप छत पे जाके भी करवा सकते हो बच्चे को, ठीक है। लेकिन स्किपिंग रोप करनी है, करनी कैसे है, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करना है। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है, ऐसे नहीं करना कि लगे रहो जी 100 बार हो गया चलो हो गया आज का स्किपिंग, नहीं ऐसे नहीं करना। बच्चे को शुरू में बोलो 20 टाइम्स करो, 20 टाइम्स करो, बच्चा थक गया फॉर एग्जाम्पल, बोलो 2 मिनट का गैप, 2 मिनट का रेस्ट, 20 मिनट का फिर स्किपिंग रोप, फिर 2 मिनट का रेस्ट, फिर 20 मिनट्स। अगर आप जिम वगैरह में जाओगे ना, उसको हम सेट्स बोलते हैं कि उसने इतने सेट्स बनाए, ठीक है। तो स्किपिंग रोप में अगर मैं उस लैंग्वेज में बात करूं तो 20-20 के 3 सेट लगाने हैं, फिर उसको बढ़ाना है 50-50 के 3 सेट, फिर उसको बढ़ाना है 100-100 के 3 सेट। आगे बात समझ में? 3 सेट का मतलब क्या हुआ, पहले एक बार किया, फिर 2 मिनट का गैप या 3 मिनट का गैप लिया, उसके बाद फिर से उतने ही लिए स्किपिंग की, फिर से थोड़ा 2-3 मिनट का गैप लिया और फिर से ही हमने स्किपिंग की, ठीक है। तो मैं एवरेज लिख रहा हूं स्किपिंग रोप के लिए 50 स्किप्स, 50 स्किप ऑफ 3 सेट, ठीक है। स्किपिंग रोप में 50-50 के 3 सेट लगाने हैं। छोटे बच्चों के लिए इसको कम कर सकते हो, बड़े बच्चों के लिए ज्यादा कर सकते हो। ये मैंने एवरेज लिखा है कि 50-50 के 3 सेट लगाने हैं और ये काम डेली करना है। ये काम डेली करना है। बच्चे की रिटन की प्रिपरेशन चल रही है, वाइवा की प्रिपरेशन चल रही है, ये काम डेली करना है। और ये मैं आपको टेलीविजन की रिप्लेसमेंट बता रहा हूँ, ठीक है, टेलीविजन की रिप्लेसमेंट। और मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं, ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं, ठीक है। तीसरी चीज, प्लेग्राउंड में बच्चा घूम जा सकता है स्किपिंग रोप में। और जो थर्ड थिंग है वो है हैंग, मैं इसको हैंगर लिख रहा हूं, हालांकि हैंगर मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली हैंगर है क्या, मेरे को इसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, इसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। ये ना कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से कुछ होता है। ये क्या होता है कि ये, इसको मैं सर्कुलर कर देता हूँ, ये ना ऐसे छत पे लटक जाता है, ठीक है। और इसको बच्चा पकड़ के ऐसे लटकता है, ठीक है, ऐसे छत पे ये लटका होता है और इसको पकड़ के ऐसे लटकता है। तीसरी चीज इसको, ये हैंगर जो मैं बता रहा हूँ वो ये है, ये चीज होनी चाहिए, ये बच्चे की हाइट बढ़ाता है, ये बच्चे की हाइट बढ़ाता है। छोटे छोटे देखो इंस्ट्रूमेंट हैं जो बच्चे के पास होने चाहिए। टेलीविजन 50,000 का टेलीविजन आ रहा है, 70,000 का टेलीविजन आ रहा है, उसकी बजाय आप बच्चे को ये यूजफुल थिंग्स, इसमें थोड़ा पेरेंट्स को भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। अगर फादर है, हो सकता है उसको क्रिकेट का शौक हो, वो छोड़ना पड़ेगा, बच्चे के लिए भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ बच्चे का नहीं होता, वो पेरेंट्स का भी होता है, ठीक है। वो सिर्फ बच्चे का नहीं होता, वो पेरेंट्स का भी होता है। पेरेंट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर क्रिकेट मैच देख रहा है, बंद करो उसको। अगर मम्मी जो है वो जो स्टार प्लस में सीरियल्स वगैरह आते हैं वो देख रही है, बंद करो, ठीक है। अनुपमा आती है, बंद करो उसको। अनुपमा खुद गाड़ियां ले रही है, लोगों के टाइम वेस्ट कर रही है, थोड़ा माइंड यूज किया करो, ठीक है। ये जो चीजें है ना, स्टार टीवी के जितने भी सीरियल्स हैं, स्टार प्लस के सीरियल्स हैं, जो भी सीरियल है, ये माइंड को बहुत खराब करते हैं। हमें पता नहीं चलता इन बातों का, लेकिन जो नहीं देखता उसको पता है कि ये कैसे माइंड को खत्म कर रहा है। सीआईडी सीरियल आता है, बच्चे देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, मतलब क्या दिमाग पे उसका बैड इफेक्ट पड़ता होगा, ठीक है। वी कैन नॉट इमेजिन। तो हमें चीजों को समझना है, आइडेंटिफाई करना है और इनको दूर करना है, खत्म करना है, दमन करना है इनका, हमें उसकी रिप्लेसमेंट लेके आनी है। ये बात जरूर है कि बच्चे को ऐसा नहीं कि हमने सारा दिन पढ़ा के रखा, थोड़ा माइंड फ्रेश करने का टाइम ही नहीं है। माइंड फ्रेश करने का टाइम दो उसको, ठीक है। कैसे? यूजफुल थिंग्स के द्वारा। प्लेग्राउंड में जाओ, बच्चा वहां खेलेगा, स्किपिंग रोप, ठीक है, रस्सी दो उसको लाके, ठीक है, रस्सी कूदेगा बच्चा, ठीक है, 50-50 के 3 सेट्स लगाएगा। हैंग लगाओ इस पे, उसमें बच्चे को बोलो कि 5 बार 5 टाइम्स, जैसे इसमें मैंने 50 स्किप्स ऑफ 3 सेट बोला, इसमें आप कर सकते हैं 5 हैंग ही देता हूं, 5 हैंग ऑफ 3 सेट्स, 5 हैंग, 5 हैंग ऑफ 3 सेट्स। देखो 3 सेट तो लगने ही लगने, 3 सेट तो लगने। जिम में चले जाओ, वहां भी 3 सेट लगते हैं, यहाँ आ जाओ, यहाँ भी 3 सेट लगते हैं। यहाँ क्वांटिटी ज्यादा कर दी, 50 कर दी, यहाँ क्वांटिटी कम कर दी, 5, थोड़ा बाजू में स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो 5 5 के 3 ठीक है, उस टाइम पे थोड़ा बच्चे को नीचे फुट से सपोर्ट देके आप सिखा सकते हो।
और जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर ये 5 के 10 भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो 5 के 10 भी हो जाते हैं। तो ये करने का, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट है टेलीविजन की। जब बच्चा ये काम करेगा ना, उसको तो टाइम को पता भी नहीं चलेगा गया कहां, टाइम को तो पता भी नहीं चलेगा उसको। ठीक है ना, तो एक काम ये करना है। पहला काम मैंने बताया कि स्कूल टीचर के साथ कन्वर्सेशन रखनी है, ठीक है, वीकली। दूसरा मैंने बताया कि टेलीविजन को शट करना है। तीसरा आते हैं ईटिंग हैबिट्स पे। ईटिंग हैबिट, आप बोलोगे आज सर को हो क्या गया, सर कुछ और ही पढ़ा रहे हो आज। देखिए ये मेरी ओपिनियन पर्सनल, और मैं ये चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये हर पेरेंट्स के पास बात जाए, सो दैट कि हर बच्चे को जो नुकसान हो रहा है, पेरेंट्स को भी पता कि नुकसान हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे उस चीज पे। सबसे दिक्कत वाली बात यही है। मैं ईटिंग हैबिट पे आ रहा हूं। ईटिंग हैबिट पे, खाने की आदत, बच्चे के खाने का सिस्टम ही सारा बिगड़ा हुआ है, टोटली सिस्टम। एक मिथ, मैं मिथ बोलूंगा इसको, एक मिथ बनाऊंगी, चलो कोई नहीं बच्चा छोटा टॉफी ले लो, कोई नहीं बच्चा छोटा चिप्स ले लो, कुरकुरे ले लो, ठीक है, पिज्जा ले लो, बर्गर ले लो, जंक फूड ले लो। क्यों भाई, क्यों लेना है जंक फूड हमें, क्यों बच्चे को जंक फूड देना है, क्या हमें बच्चे का नुकसान करना है। एक बात बताओ मुझे, आपके पास गाड़ी है, छोटी गाड़ी भी हो सकती है, बड़ी गाड़ी भी हो सकती है, आपके पास इओन भी हो सकती है, आपके पास फॉर्च्यूनर भी हो सकती है, आपके पास एक्टिवा भी हो सकती है, आपके पास बुलेट भी हो सकती है, कुछ भी, मतलब एक व्हीकल मान के चलो। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट है फ्यूल। कौन सा, मान लो पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल की गाड़ी है, पेट्रोल की एक्टिवा बाइक है, ठीक है, पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं। आप उसमें किसी मिट्टी का तेल डाल सकते हो, आप उसके अंदर मिट्टी का तेल नहीं डाल सकते। आप उसमें डीजल ट्राई कर सकते हो, डीजल ट्राई नहीं कर सकते उसमें। आप अगर उसके लिए पेट्रोल बना है तो वो पेट्रोल ही डलेगा उसमें, उसमें डीजल नहीं डलेगा, उसमें मिट्टी का तेल नहीं डलेगा। इन द सेम मैनर ये बच्चों की बॉडी है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसका जो फ्यूल है वो हेल्दी फूड है। वो क्या है, हेल्दी फूड होना चाहिए, हेल्दी फूड। ठीक है, क्या होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए। अब हेल्दी फूड का मतलब आप सबको अच्छी तरह से पता है, नहीं बताने की जरूरत मुझे। हेल्दी फूड का मतलब फ्रूट, जूस, ड्राई फ्रूट्स, रोटी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब्जी, ये चीजें हैं। हेल्दी फूड का मतलब कभी भी चिप्स नहीं होता, हेल्दी फूड का मतलब कभी भी जंक फूड नहीं होता। मैं इस चीज को स्ट्रिक्टली लिखता हूं, अवॉइड नहीं लिखूंगा मैं, रिमूव लिखूंगा। ठीक है, ईटिंग हैबिट की हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में ईटिंग हैबिट की बात करते हैं। ईटिंग हैबिट के अंदर क्या करना है, सबसे पहले रिमूव जंक फूड। रिमूव का मतलब सिंपल, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। खासतौर पर बच्चा जब आपकी आंखों के सामने है तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, कभी शादी में गया बच्चा, दोस्तों की पार्टी में गया, उस टाइम पे आप नहीं है तो आप क्या कर सकते हो उसमें, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे को सिखाना आपने कि जंक फूड नहीं खाना है। ठीक है, नो चिप्स, नो चिप्स, कोई चिप्स नहीं, नो कुरकुरे, नो पिज्जा, नो बर्गर, जंक फूड नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जब भी जंक फूड चिप्स डालोगे, आप ये मान के चलो कि आपका बच्चा गुटखा खा रहा है। गुटखे से पता नहीं क्या होता है, अंदर सारा का सारा सिस्टम अंदर खराब होता है। और आप एक बात ऑब्जर्व कीजिए कि बीमारियां बढ़ रही है बच्चों में आज से पहले। पहले बच्चों में इतनी बीमारियां नहीं होती थी, अब बढ़ रही हैं। क्यों, क्योंकि अब जंक फूड बढ़ गया है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आप ये देखिए कि गवर्नमेंट उस चीज को अलाउ कर रही है। मैं हर बार पेरेंट्स को यही बोलता हूं कि आपके बच्चे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपके बच्चे की जिम्मेदारी ना गवर्नमेंट के ऊपर है, ना स्कूल के ऊपर है। आपके बच्चे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपको देखना है। गवर्नमेंट ने तो अलाउ कर दिया कि चलो जी बांट दो चिप्स, बांट दो कुरकुरे, और जिसे पता है कि चिप्स कुरकुरे खाने से बच्चे की कभी भी ग्रोथ नहीं होती, पिज्जा बर्गर खाने से कभी बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ किससे होगी, हेल्दी फूड से। ठीक है, यूज फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट खाओ, समर में मैंगो खाओ, आजकल ऑरेंज चल रहा है वो खाइए,
ठीक है, सीजनल फ्रूट खाओ, बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। जूस, फ्रूट जूस पियो, मिक्स जूस पियो, घर पे बना के पियो, हो सके तो जूस पीजिए। मिल्क, दूध पियो, 1 गिलास नहीं 2 गिलास पियो, जी भर के पियो मिल्क। ठीक है, जब ये इतनी सारी सारी जो मैंने पीछे बताई, बच्चा अगर वो करेगा, स्कीपिंग करेगा और हैंगिंग करेगा, तो रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ेगी बॉडी की। और उस रिक्वायरमेंट में अगर आप जंक फूड दोगे तो क्या वो फायदा करेगा बॉडी में? बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बच्चे को मिल्क देना है। ठीक है, यूज ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। आप किस दिन ना कंपैरिजन कर लेना बजट का। ठीक है, कि एक बजट आप जंक फूड का कर लेना, एक बजट आप हेल्दी फूड का कर लेना, आपका जंक फूड का बजट ज्यादा मिलेगा। डेली बेसिस पे बच्चा 30 10 20 15 शायद मैं कम ही बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा ही खर्च कर रहा है डेली बेसिस पे इन चीजों पे। स्कूल में जब बस में जाएगा तब भी ये लेके जाएगा, उसकी जो टिफिन बॉक्स है उसमें भी यही जंक फूड है, आके जब आ रहा है प्लेग्राउंड में जा रहा है तब भी यही खा रहा है, दिन में 3 3 बार खाई जा रहा है, कभी किसी से शेयर कर रहा है, कभी किसी को दे रहा है, कभी किसी से ले रहा है। तो ये हैबिट खत्म करनी है। ठीक है, जंक फूड बिल्कुल खत्म कर देना है। आई एम नॉट सेइंग मिनिमाइजिंग, याद रखना, मिनिमाइज की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूं खत्म करने की। और ये स्टेज सबसे अच्छी है खत्म करने की, जो बच्चा छोटा भी 3rd 4th 5th में है, ये सबसे अच्छी चीज है, अच्छी स्टेज है खत्म करने की, इससे ऊपर नहीं कर पाओगे फिर आप। ठीक है, यूज ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स को यूज करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, रात के टाइम पे बादाम भिगो के रखो, सुबह छिलके दो बच्चे को खाने के लिए, और बच्चे का माइंड बढ़ेगा। ठीक है, और क्या करो, कंसल्ट डॉक्टर, डॉक्टर से कंसल्ट करो, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार चेकअप कराओ। किस चीज का चेकअप कराना बच्चे का? टीथ का चेकअप कराओ बच्चे का, कि क्या बच्चे के टीथ ठीक जा रहे हैं। पेरेंट्स को पता ही नहीं कि बच्चे के टीथ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, पता ही नहीं है। ठीक है, फ्री डेंटल चेकअप होता है कई जगह, वहां पे जाओ, बच्चे का टीथ चेक कराओ। बच्चे की तरफ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जो हो रहा है होने दो कोई बात नहीं, नो। ठीक है, बच्चे हमारे अपने हैं, हमें उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चेकअप कराओ बच्चे के टीथ का, आई का चेकअप कराओ, बच्चे की आईज चेक कराओ कि कहीं आईज वीक तो नहीं हो रही उसकी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्किन तो नहीं है। हम कई चीज बहुत अवॉइड करते हैं, अवॉइड नहीं करना इन चीजों को। बच्चे हमारे अपने हैं, उनकी सेहत का ध्यान हमें रखना है। ठीक है, फुल बॉडी टेस्ट कभी कराओ बच्चे का, फुल बॉडी टेस्ट। कई पेरेंट्स को मिथ होता है कि यार टेस्ट वेस्ट नहीं कराने चाहिए, वहम हो जाता है। वहम नहीं होता, कम से कम 6 मंथ में एक बार जरूर करना चाहिए, साल में 2 बार जरूर करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि हर महीने कराओ, नो, हर महीने चलो नहीं रिक्वायरमेंट, लेकिन 6 मंथ में एक बार करवाओ, ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ। ठीक है, वहम वाली बात नहीं है। क्लियर, फुल बॉडी टेस्ट कराओ। डॉक्टर, लेकिन मैंने बता के डॉक्टर से कंसल्ट करके, टीथ वाले डॉक्टर के पास जाना, आई वाले डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, चेकअप ईयर, ईयर के अंदर वैक्स भरी होती है बच्चों के, कानों के अंदर वैक्स भरी होती है, वो वैक्स रिमूव करवाओ, वैक्स की क्लीनिंग जरूरी है। ठीक है, ये चीजें इस स्टेज पे आप कराओगे तो बच्चा हेल्दी एंड फिट रहेगा। अगर हम छोड़ देंगे ऐसे ही, लापरवाही बरतेंगे, तो नुकसान है बच्चे का उसमें, और आगे बीमारियां बढ़ने में है। और डॉक्टर से ही कंसल्ट करके टेक एनी मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन और एनी सिरप। डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई बच्चे के लिए मल्टीविटामिन, देखिए ये तो है ही है, फ्रूट जूस मिल्क ड्राई फ्रूट, ठीक है, इनको अवॉइड करना है। टीथ से लिए डेंटिस्ट के पास जाना है, आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है, ईयर स्पेशलिस्ट के पास जाना है, फुल बॉडी टेस्ट 6 मंथ में एक बार करवाना है। और बच्चे के लिए कोई मल्टीविटामिन और कोई सिरप, जैसे मान लो कैल्शियम की कमी है बच्चे के अंदर, कैल्शियम का सिरप लगा दिया, कैल्शियम एक्सपी आता है। ठीक है, आयरन की कमी है बच्चे के अंदर, आयरन का सिरप लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से मान लो आइस की कुछ कमी है, विटामिन ए का सिरप लगा दिया, तो वो डॉक्टर बताएगा, अपनी तरफ से मत लगाना। मैं फिर बोल रहा हूं, खुद से कोई चीज स्टार्ट मत करना, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड। ठीक है, डोंट स्टार्ट एनी मेडिसिन बाय योर ओन, खुद से मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करके स्टार्ट करनी है, खुद से नहीं करनी। टेस्ट जो भी आपका चेकअप है, टेस्ट है, मेडिसिन है, वो सारा का सारा डॉक्टर की कंसल्टेशन से करना है। क्लियर, लेकिन करना जरूर है। आई बात समझ में? तो ये आपको बच्चे के हेल्थ से रिलेटेड
कुछ बात मैंने बताई है, अभी पॉइंट नंबर 3 था, पॉइंट नंबर 4 पे आता हूँ मैं। ये सारी सारी देखो बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट की मैं बात बता रहा हूँ। हमारी इन्वेस्टमेंट कई बार रॉन्ग साइड पे होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 50,000 का टीवी ले आए, वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, उससे घर के किसी भी मेंबर का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, न्यूज का नहीं है, न्यूज के लिए न्यूज़पेपर लगाओ, न्यूज़पेपर में भी मैं आऊंगा। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था। मैं फोर्थ पॉइंट पे आता हूं। आज का चलो सारा लेक्चर ही हमारा पेरेंटिंग में चला गया, बट इट्स वाज मस्ट कंपलसरी था ये। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि एक लेक्चर इस पे लेना है हमें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हम बात करते हैं एजुकेशनल एक्सेसरीज की। एजुकेशनल एक्सेसरीज, एजुकेशनल एक्सेसरीज की। ठीक है, तो ये एजुकेशनल एक्सेसरीज क्या होता है? बच्चे को आपको माहौल देना है पढ़ाई का, और वो पढ़ाई का माहौल कैसे मिलेगा? एक्सेसरीज के थ्रू। मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं। एक तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि जैसे मान लो क्लास 2 का बच्चा है, इस टाइम जो क्लास 2 में है या क्लास 3 में जो भी जाएगा, उस बच्चे के पास वॉल पे, ऑन द वॉल, वॉल पे क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, एक तो कैलेंडर होना चाहिए। कैलेंडर प्रोवाइड कराना है। हो सकता है कि कई स्कूल्स अपना कैलेंडर प्रोवाइड कराते हैं, अगर स्कूल का कैलेंडर है वो लगाइए, स्कूल का कैलेंडर नहीं है तो कोई भी आप कैलेंडर लगाइए, लेकिन कैलेंडर वो लगाना जिसमें 12 के 12 मंथ एक साथ आए। जैसे कई में होता ना कि ये पहले महीने का कैलेंडर है, इसको उतारा फिर अगले महीने का आ गया, उसको उतारा फिर अगले महीने का आ गया, ऐसा नहीं करना। जिसके अंदर 12 के 12 मंथ का एक साथ कैलेंडर हो। ठीक है, ये कहां हेल्प करेगा? ये बच्चे का जो कैलेंडर का टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर, वहां हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा, बच्चे की वॉल पे टाइम वॉच होनी चाहिए। वॉच कौन सी? एनालॉग, डिजिटल नहीं, एनालॉग। एनालॉग कौन सी होती है? जिसमें 1 to 12 लिखा होता है। देखो दो तरह की वॉच होती है, एक तो होती है एनालॉग जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक होती है डिजिटल। डिजिटल में वो अपने आप ही दिखता रहता है आगे, उसमें नीडल नहीं होती। ठीक है, उसमें सिंपल डिजिट्स चलती हैं। ठीक है, तो वॉच कौन सी लगानी है? एनालॉग, जिसमें 1 2 3 4 12 तक लिखा होता है। वो कहां हेल्प करेगा बच्चे को? जो मैथमेटिक्स के अंदर टाइप का टॉपिक है। ठीक है, एएम पीएम उसके अंदर आता है, तो वहां पे हेल्प करेगा बच्चों को। तीसरा, इंडिया चार्ट। इंडिया का जो मैप है, ये इंडिया मैप लिख देता हूं चार्ट की बजाय। इंडिया का जो मैप है, ठीक है, वो बच्चे की वॉल पे होना चाहिए। इंडिया मैप कौन सा? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जो मैप है इंडिया का, वो हर बच्चे की वॉल पे होना चाहिए, क्लास 2 का हो या क्लास 5 का, वो हर बच्चे की वॉल पे होना चाहिए। वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप, पॉलिटिकल, कलर्ड, ये शायद मैंने पहले भी बताया था, इंडिया मैप, वर्ल्ड मैप, ये हर बच्चे की दीवार पर होना चाहिए। देखो दीवार पे से सारी भर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये मत बोलना रूम गंदा हो गया। रूम गंदा नहीं हो रहा, बच्चा आते जाते उस पर नजर मार रहा है, और आप यकीन मानेंगे कि 1 साल के अंदर वो जो भी दीवार पे लगा हुआ है ना, वो बच्चे के दिमाग में छप जाएगा। बच्चे को भी दिक्कत नहीं आएगी इस चीज को लेके। रट्टा मारने के बजाय बच्चा वहां से कोरिलेट करेगा ना, तो ज्यादा समझ पाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्वेश्चन है लैंड ऑफ राइजिंग सन, आंसर इसका क्या है? जापान। आंसर क्या है? जापान। एक तो बच्चे ने रट्टा मार लिया कि लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान है, कहानी खत्म। दूसरा, बच्चे को वर्ल्ड मैप पे लेके गए कि देखो बेटा जापान ये है, तो उसका बच्चे पे ज्यादा असर पड़ता है कि अच्छा जापान एक कंट्री का नाम है। जैसे इंडिया कंट्री है जहां हम रहते हैं, इसी तरह जापान भी एक कंट्री का नाम है, वहां पर भी लोग रहते हैं। तो बच्चे से कनेक्ट करता है, जहां पे कनेक्टिविटी आ गई ना, वहां पे बच्चा फिर भूलता नहीं है पूरी जिंदगी। ठीक है, तो जापान जो है वहां पे आपको वर्ल्ड मैप में दिखाना है। आपने बोला स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, आंसर इज गोवा। गोवा कहां? इंडिया मैप में दिखाओ कि देखो ये गोवा है, ये सारे सारे स्टेट्स हैं, स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? गोवा। तो इस तरह से आपको कोरिलेट करना है बच्चे को। क्लियर? ये क्लास 3 के बच्चों के लिए है। जैसे ही बच्चा क्लास 4 या क्लास 5 में आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाद ज्योग्राफी का एक चार्ट आता है, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक चार्ट आता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक चार्ट आता है। ये क्लास 4 ऑनवर्ड्स लगाने, क्लास 4 ऑनवर्ड्स। क्लास 3 में भी रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है,
क्योंकि सोशल स्टडीज सब्जेक्ट क्लास 3 में जस्ट स्टार्ट होता है, बट क्लास 4 में आते थे हल्का हल्का उसको हिस्ट्री के बारे में या फिर उसको पॉलिटिकल के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। तो ये क्लास 4 या क्लास 5, क्लास 4,5 लगा देता हूं, क्लास 4 क्लास 5 ओनवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो ग्राफ है, मैप है, कैलेंडर टाइप में आता है, वो बच्चे की रूम पे वॉल पे लगा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एक जो आज बात थी पेरेंटिंग की वो मैंने बताई। ये सारी की सारी बातें देखो मस्ट है। मैं, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, मैं क्लियर कर दूं, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इट मे बी राइट इट मे बी रॉन्ग, ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो इस पे फॉलो करेगा वो बच्चा डिस्ट्रैक्शन फ्री रहेगा, उसका जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगा और वो ग्रोथ भी अच्छी करेगा। ठीक है ना। तो साथ में मैंने एजुकेशनल टूल की बात की कि बच्चे को एजुकेशन से भी लिंक करना है, ज्यादा से ज्यादा लिंक करना है। मैप बहुत अच्छी चीज होती है पढ़ने के लिए। मेरे फादर साहब ने, जब हम छोटे थे तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर 3 चीज आती हैं, टेंस, वॉइस, नरेशन। ठीक है, टेंसेस आते हैं, आई थिंक 12 टेंसेस होते हैं, और वॉइस आती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन आती है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। 3 चार्ट इनके लगा रखे थे, इंडिया का मैप लगा रखा था, वर्ल्ड का मैप लगा रखा था, कैलेंडर लगा रखा था और टाइम वॉच लगा रखा था। मतलब 1 2 3 4 4 इसके ये नहीं लगा रखे थे, फ्रैंकली स्पीकिंग ये नहीं थे। इसकी जगह पर क्या थे, टेंस का चार्ट, वॉइस का चार्ट, नरेशन का चार्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आइटम्स जो हैं, 7 टाइप जो एक्सेसरीज हैं, ये बच्चे के रूम के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे बच्चा क्या कनेक्ट ज्यादा अच्छे से कर पाता है और सीख ज्यादा अच्छे से कर पाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, और फिर से हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, आज भी कुछ करने थे बट इन बातों में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, और ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन था। मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि पेरेंट्स को बताऊं बच्चों के बारे में, बच्चों की हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो आज नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं, ये भी जरूरी था। इन चीजों को फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई लगता है कि सर ये चीजें तो अच्छी हैं बट मेरी ओपिनियन ये है, तो वो पेरेंट्स अपनी ओपिनियन भी बता सकता है कि नहीं सर आप बोल रहे हो कि जंक फूड खत्म करना है, ये तो नहीं हो पाएगा, आजकल के बच्चे मानते कहाँ हैं। एक्चुअली वो सब हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप अपनी ओपिनियन जरूर लिख सकते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसके अंदर अपनी ओपिनियन की जरूर लिखिए। दोनों तरफ की कन्वर्सेशन होती है तो अच्छी डिबेट बनती है और अच्छा रिजल्ट भी सामने आता है। हो सकता है मेरी कोई चीज गलत हो इसमें, मैं नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं, और मैंने ये चीज बार बार क्लियर किया कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है ना, तो आपकी जो ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, या फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। क्लियर, तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।